श्री रामचरितमानस में जामवंत के बारे में लिखा है कि जरठ भयू अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब हिं त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहेऊं बल भारी। सबसे पहले जामवंत ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। वामन अवतार के समय मैं जवान था, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकूं। इसके बाद अंगद के बारे में लिखा है कि अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। पाबेन इसके बाद अंगद ने खुद की शक्ति पर शंका करते हुए कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आ सकूंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। अंगद के मना करने के बाद जामवंत ने हनुमान जी को इस काम के लिए प्रेरित किया। कही रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ह पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयू पर्वताकारा। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो हे तात तुम नहीं कर सकते हो? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बात सुनते ही हनुमान पर्वत के आकार के हो गए। जामवंत ने हनुमान जी को समझाया कि सिर्फ सीता का पता लगाकर लौट आना। हनुमान जी आत्मविश्वास से भरकर बोले कि अभी एक ही छलांग में समुद्र लांघकर लंका उजाड़ देता हूं और रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर सीता को ले आता हूं। तब जामवंत ने कहा कि नहीं, आप ऐसा कुछ न करें, आप सिर्फ सीता माता का पता लगाकर लौट आइए, हमारा यही काम है, फिर प्रभु राम खुद रावण का संहार करेंगे। इसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए निकल गए। सुरसा और सिंहिका नाम की राक्षसियों ने रास्ता रोका भी, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता का पता लगाया, लंका जलाई और लौट आए। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अपनी शक्तियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें कि हम मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है। समुद्र के गर्भ में मैनाक नामक एक पर्वत था। समुद्र ने उससे कहा, हे मैनाक, पवन पुत्र हनुमान रघुवंश शिरोमणि श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए लंका जा रहे हैं। तुम अपना आकार ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम समुद्र के गर्भ से ऊपर उठो और श्री हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए कहो। इस प्रकार कोई यह नहीं कहेगा कि समुद्र ने श्री रघुनाथ जी के कार्य में सहयोग नहीं किया। समुद्र की आज्ञा पाकर मैनाक पर्वत आकाश की ओर ऊंचा उठ गया और तीव्र गति से जाते हुए हनुमान जी के मार्ग में आ गया। हनुमान जी ने समझा कि यह पर्वत उनके मार्ग में बाधा बन रहा है, इसलिए उन्होंने उस पर गदा से प्रहार करना चाहा। तभी मैनाक पर्वत हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोला, हे पवन पुत्र, मेरा आशय तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बनने का नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप कुछ देर यहाँ विश्राम करके आगे जाएं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, तुम्हारा आतिथ्य मैंने स्वीकार कर लिया, परंतु मैं रुक नहीं सकता। मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मार्ग में रुके बिना ही मैं लंका पहुंचूंगा। ऐसा कहकर हनुमान ने अपने एक पैर का आघात करके मैनाक पर्वत को फिर से समुद्र में धकेल दिया और आगे बढ़ गए। उनकी गति और भी तीव्र हो गई। हनुमान जी अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि समुद्र में रहने वाली नागमाता सुरसा अपना विकराल मुंह फाड़कर हनुमान जी के मार्ग में आ खड़ी हुई और हनुमान जी से बोली, अरे वानर, तू मेरा निरादर करके कहां जा रहा है? तू मेरा भोजन है, मैं तुझे खायूंगी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर सुरसा से कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य से लंका जा रहा हूं। तुम्हें मेरे मार्ग में अवरोध नहीं बनना चाहिए और उनके कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य को संपन्न करके पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी के ऐसा कहने पर सुरसा बोली, अरे वानर, मुझे ये वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। तुम्हें यदि आगे जाना ही है तो मेरे मुख में प्रवेश करके ही आगे जाना हो सकेगा। ऐसा कहकर सुरसा ने अपना विशाल मुख फैला दिया। आगे का मार्ग अवरुद्ध देखकर हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। सुरसा ने अपने मुख का आकार उनसे भी बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने अपना रूप अंगूठे के बराबर छोटा करके सुरसा के मुख में प्रवेश किया और वे तत्काल उसके मुख से बाहर निकल आए। बाहर आकर हनुमान ने अपने पूर्व रूप में आकर सुरसा से कहा, हे देवी, मैंने तुम्हारे मुख में प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार तुम्हारा वर सत्य हो गया है।
अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां माता सीता विराजमान हैं। हनुमान जी की चतुराई देखकर सुरसा ने अपने सामान्य रूप में आकर हनुमान जी से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डालूंगी। तुम सुखपूर्वक श्री राम के कार्य को संपन्न करने के लिए जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी एक पल गंवाए बिना तीव्र गति से आगे बढ़ गए। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि समुद्र के गर्भ में रहने वाली एक अत्यंत भयंकर सिंहिका नामक राक्षसी ने उछलकर हनुमान जी को पकड़ लिया और बोली, अरे, मुझे लांघकर जाने वाला तू कौन है? वह राक्षसी अत्यंत विकट थी। वह पानी पर पड़ीजी देने वाली छाया से ही ऊपर उड़ते हुए जीव को पकड़ लेने की क्षमता रखती थी। हनुमान जी समझ गए कि यह अत्यंत दुष्ट राक्षसी है। इससे पहले कि वे अपने बचाव का कोई मार्ग सोचते, उस राक्षसी ने अपने विशाल मुख में हनुमान जी को डालकर निगल लिया। परंतु उसके पेट में पहुंचते ही हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और उसके पेट को फाड़ ढाकर बाहर निकल आए। सिंहिका का वध करके वे पुनः आकाश में उड़ने लगे। सिंहिका का विशाल शरीर समुद्र के गर्भ में समा गया। इस प्रकार अनेक बाधाएं पार करके हनुमान जी लंका जा पहुंचे। हर समस्या का हल होता है, बस कोशिश करते रहिए।